देखिए बेटा, किसी भी चीज को सुपर फास्ट अगर आपको याद करना है, सबसे पहले हमें क्या करना, तो आप जो भी टॉपिक आपको कठिन लग रहे हैं कि याद नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें हम, जल्दी कैसे, अदरवाइज क्या होगा बेटा, जो चीज याद नहीं हो रही उसको बार बार आप सिर्फ क्या करते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है बेटा, इस समय के अंदर आपके दिमाग में टेंशन ज्यादा है कि हम क्या क्या याद करें, याद करने का काम ज्यादा है और समय कम है, तो हमें स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। नीट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया, फास्ट, सुपर फास्ट। हाँ, तो अभी इस टाइम के अंदर बेटा, जैसे जो टॉपिक आप लोगों के याद करने वाले हैं, जिससे आप क्या कहते हैं बेटा, रटने वाले, नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं, उसे कैसे हम याद करें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो वैसे तो सारे टीचर्स आप लोगों को गाइड करते हैं बेटा, थोड़ा सा गाइडेंस मैं देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को अभी इस समय बहुत ज्यादा मदद मिले, है ना। तो देखिए बेटा, किसी भी चीज को सुपर फास्ट अगर आपको याद करना है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बेटा, चयन, कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं, चारों सब्जेक्ट में से कोई भी ऐसे टॉपिक जिनका चयन करना है, जिसमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, याद करने की। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, चारों सब्जेक्ट में जरूरी नहीं है कि सारी चीजें रटी जाए, कुछ टॉपिक कैसे होते हैं, याद करने वाले होते हैं, याद करने के अलावा कुछ चीजें कैसी होती है, मतलब रटने के अलावा समझने वाली होती है। तो ये आपका जो भी मैं आपको गाइडेंस देने वाली हूँ, मोटिवेट करने वाली हूँ बेटा, वो कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है, वो सिर्फ किसके लिए है, याद कैसे जल्दी करें। तो इसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए बेटा, चयन। आप कोई भी टॉपिक अगर जिसे आप बहुत फास्ट याद करना चाहते हैं, उस टॉपिक के लिए पहले आपका क्या करना पड़ेगा बेटा, चयन। ठीक है। सेकंड चीज, जब आप किसी चीज को चयन कर लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी बेटा, उसका एक टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा कि हमें ये टॉपिक कितने टाइम के अंदर क्या करना है, याद करना है। तो सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, किसी भी टॉपिक को हमें जल्दी करना है, चयन के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसकी समय अवधि निर्धारित करनी पड़ेगी। सही है ना बेटा? बिना समय अवधि के आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि हमें ये इस समय याद करना है। तो अब देखो, जितना समय हमारे पास में है उतना ही आपके टॉपिक के लिए समय अब ऑलरेडी क्या बच चुका है, कम बच चुका है। अब उसमें और कैसे करें। थर्ड पॉइंट हमारा आना चाहिए कि जब भी आप सोते हैं बेटा, सोने से जस्ट पहले आपको जो चीज याद करनी है, आप उसे एक बार पढ़ लीजिए। मैं जो बोल रही हूँ सुन रहे हैं बेटा आराम से। जो चीज आपको याद करनी है, पहले आप उसे क्या करेंगे, पढ़ लेंगे कि मुझे ये चीज याद करनी है, आप उसे याद करेंगे और आप सो जाएंगे। फिर जब आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं, तो आपको कौन सी चीज रिवाइज करनी है, वही चीज जो रात को आप पढ़ के सोए थे। तो वो करने से क्या होगा बेटा, कि जो भी आपकी मेमोरी पावर है वो क्या हो जाएगी, एक तो बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाएगी, और जो चीज आपने याद की थी उसका क्या हो जाएगा, दोहरान कार्य, उसका रिविजन हो जाएगा। तो वो मेमोरी में आपकी क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर फास्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, चयन करना है। चयन के बाद में आपको डिसाइड करना है कि ये टॉपिक कितने समय में मैं याद कर सकता हूं। याद करने के बाद में जब आप उसकी समय अवधि फिक्स करते हो, तो ऑब्वियसली बेटा स्ट्रैटेजी बनाओगे ना कि कौन से समय में मैं उस चीज को सेलेक्ट करके याद करूं। तो वो जो समय मैंने आपको कहा है बेटा कि बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले जो भी आपने चयन किया है, आप उसे क्या करेंगे बेटा, याद करेंगे। और इसी का रिवीजन आप क्या करेंगे, उठने के बाद में। तो उठने के बाद में आप मुझे बताइए बेटा कि रिवीजन के बीच में कितना समय आपका ज्यादा है या कम है, बहुत कम है। और वो भी कब बेटा, जब आपका ब्रेन बिल्कुल क्या होता है, शांत रहता है। सोते हैं तब आपको भी पता है बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह सारी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और आपका ब्रेन, आप ये कह सकते हो कि 100% एनर्जी के साथ में जब आप उठते हो सुबह, तो उस समय वही चीज रात वाली आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। तो ये दोनों चीजें अगर आप करते हो बेटा, तो आप जो भी टॉपिक आपको कठिन लग रहे हैं कि याद नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें हम, जल्दी कैसे, अदरवाइज क्या होगा बेटा, जो चीज याद नहीं हो रही उसको बार बार आप सिर्फ क्या करते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता। ये चीजें समझ में आई बेटा? जब आप ये काम कर लेते हो, तो जब भी आपको समय मिलता है बेटा, आप उस चीज को क्या करेंगे, एक बार हाथों से लिखेंगे। तो लिखने से क्या हो गया बेटा, आपकी मेमोरी जो लॉक हो चुकी थी वो क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। प्रॉब्लम यही तो आती है बेटा। मॉर्फोलॉजी ले लीजिए आप,
मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ, आपको पता है बॉटनी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो जहाँ पे क्या करना पड़ता है बेटा, रटना पड़ता है हमें, है ना, चीजों को। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि जो भी चीज आपने याद की है बेटा, उसको हमें क्या करना है, लिखित रूप में कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो बेटा जब ये सारे काम हो जाएंगे तो आपको नहीं लगता है वो चीज जो आप 1 साल से याद करना चाह रहे थे वो आप याद नहीं कर पा रहे, बट अगर आप इसको फॉलो करोगे तो वो चीज क्या होगी बेटा, जल्दी से आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है बेटा, इस समय के अंदर आपके दिमाग में टेंशन ज्यादा है कि हम क्या क्या याद करें, याद करने का काम ज्यादा है और समय कम है, तो हमें स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और बढ़ाने के लिए घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक है, अगर आपसे ये भी नहीं होता है, ये जो भी मैंने आपसे कहा ना अभी कि पहले आप सेलेक्ट करिए, फिर उसमें समय अवधि लाइए, फिर उस सोने से पहले, उठने के बाद, और फिर उसे लिखिए, अगर ये नहीं कर सकते बेटा तो सबसे अच्छा, अगर आपके साथ में जो भी नीट की तैयारी कर रहा है और आपका फ्रेंड है बहुत अच्छा, आपने जो याद किया है बेटा आप उसे क्या कर सकते हैं, सुना सकते हैं। कहते हैं ना कि जब हम छोटे थे तो चीज़ों को क्या करते थे, याद करके टीचर पूछती थी ना क्लास के अंदर, क्यों पूछती थी पता है, ताकि वो चीज़ आपको क्या हो जाए बेटा, याद हो जाए। याद हम करते हैं, बट अगर आप किसी को सुना देते हो ना बेटा एक बार, तो आपका याद किया हुआ जब वापस से दोहरान कार्य आप खुद करते हो तो वो चीज़ और भी क्या हो जाती है, 100% हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ये कह सकते हैं कि किसी फ्रेंड के साथ में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी सूचनाएं हैं जिसे आपको याद करना है, जो याद की है, उसे मित्रों के साथ क्या करेंगे, साझा करेंगे। ठीक है बेटा, जितना जल्दी हो सके अगर कोई टॉपिक आपको तैयार करना है बेटा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अगर आपके पास में साल भर होता तो शायद हम और भी बहुत सारी ट्रिक्स को फॉलो करते। कैसे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, है ना, हम एग्जाम देते, अभी भी एग्जाम तो दे ही रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया हुआ है, अपने यहाँ की भी टेस्ट जो भी सीरीज है आप उसको ज्वाइन किए हुए हैं, पर फिर भी क्या लगता है, चीजें याद नहीं है। तो वही चीज है बेटा, मैं अगेन आपको यही गाइड करना चाहूंगी कि चीजों को याद करने के लिए इन चीजों को आप फॉलो करिए, और इन चीजों को फॉलो करने के बाद में आप अपना रिजल्ट खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए, ऑल द बेस्ट।